नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे एनकेसीसी बेगूसराय। आपका बेगूसराय में स्वागत है। और आज हम जो बिहार बोर्ड में क्लास 10th के परीक्षा में आने वाले हैं मेन एक नंबरा, उसी को आज हम आपको बता रहे हैं। यही एक नंबरा आपको बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि हम आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते समय को गवाते हुए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन पर हम चल चुके हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह दिया है किस कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो पहला देखिए, इसका आंसर होगा बी नंबर होगा दोस्तों। इसका आंसर बी होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, अवतल दर्पण की। चलिए अगला बढ़ते हैं हम। अगला कह रहा है दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में संबंध ज्ञात करें। तो इसका होगा वह एफ बराबर r/2। इसका भी बी होगा। अगला बढ़ते हैं। कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए अधिक कितनी दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सुनिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसमें कौन होगा, ध्यान दीजिए, कौन होगा। इसमें हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा, सी नंबर होगा। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। अगला अगला है, कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कौन होती है। तो मानव के आँख में जो रेटिना पर छवि बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ये मतलब ये वास्तविक और उल्टा ये बनता है। तो अगला चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो कहता है आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होती है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगला दोस्तों हम देखते हैं क्या कह रहा है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका भी होगा दोस्तों बी नंबर, अवतल दर्पण। अगला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका होगा आपका अवतल दर्पण होगा, अवतल लेंस होगा। चलिए अगला बढ़ते, सी नंबर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसमें होगा आपका ए नंबर, गैल्वेनोमीटर होगा, ए नंबर होगा। अगला कर रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ के अंगूठा जो होता है उसको किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग ने किया था। कहता विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर आज भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हम देते रहें।
निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा आपका, इसमें हो जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए पूरा दिखा देते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका हो गया आपका ए नंबर श्रेणी क्रम हो जाएगा, आपका श्रेणी क्रम। समझे? ये मतलब इस तरह, सॉरी, इस तरह से होगा। अगला है चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक आपको बता दे, ये काल्पनिक की तरह होती है, काल्पनिक होती है, ये काल्पनिक। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा। ये सी नंबर होगा आपका। ध्यान से देखते रहिए, आपको हम पूरा के पूरा बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपका 80 में कम से कम 70 इस बार मिलने वाला, इसी से आने वाला। कहता नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका हो जाएगा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ध्यान दीजिए, कौन है? पूरा का पूरा कौन है? सौर ऊर्जा। कौन होगा? सौर ऊर्जा। लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? ध्यान दीजिए, अवतल लेंस कहा जाता है। कौन सा? अवतल लेंस। अगला चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा? प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा? तो लाल भी है, हरा भी है, नीला भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें से पूरा पूरा ये हो जाएगा। अगला चलते हैं। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आंख में कौन सा रंगीन भाग होता है? तो रेटिना होता है। आपको बता दें, रेटिना रंगीन भाग है आंख का। कहता है 1 HP बराबर होता है, कहता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? अगला देखिए, कहता है विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इस मैग्नी बी नंबर का उत्तल लेंस का होता है। किसका? चलते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा? बाहरी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। अगला चलते हैं।
ये कहता है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, आपको सबको पता होगा सिलिकॉन क्या है, एक उप धातु है, इसका सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कहता है इसमें से कौन में विद्युत धारा सबसे अधिक प्रभावित होता है, धनात्मक कौन सा तत्व है, विद्युत धारात्मक कौन सा तत्व है, तो 38 को हो जाएगा आपका Na मतलब सोडियम हो जाएगा। कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में आपका टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। कहता है निम्न में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो इसका बी हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। कहता है अपमार्जक से बनाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, अपमार्जक से बनाए जाते कौन सा पदार्थ, तो अपमार्जक से मतलब शैम्पू भी बनाया जाता है, साबुन भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है, एक्सल भी बनाया जाता है, मतलब उपयुक्त सभी होगा, ये भी होगा, ये भी पूरा पूरा होगा। कहता है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा सौर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग होता है, किसका होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, तो इसका हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कहता है अगला, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, इसमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, उसको आपको टिक लगाना है दोस्तों, तो इसमें आपका बी नंबर जो है वो समीकरण संतुलित नहीं है, आप कॉपी में चेक कर लीजिएगा कैसे संतुलित नहीं है। कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका होगा 7 होगा, इसका उदासीन का कितना होता है, ए नंबर 7 होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसका आपका सी हो जाएगा, CH3 COOH होता है, CH3 COOH होता है, ये हो जाएगा आपका। अगला चलिए देखते हैं, अगला है क्रायोला क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट अयस्क आपका कौन सा है, एल्यूमिनियम है, क्या एल्यूमिनियम होगा, डी नंबर होगा। अगर अभी तक हमारे NKCC बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहे और इससे अधिक से अधिक बच्चा पढ़ सके। अगला चलते हैं, कहता है पोटेसी कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको 19 होती है, कितना होती है 19। चलिए अगला देखते हैं। कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा ये पूछता है वो, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है, तो कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो ध्यान सुनिएगा क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, ए नंबर होगा आपका।
कहता इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या है? ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से जो क्वेश्चन रसायन शास्त्र में दिया गया है उसी क्वेश्चन को अब आ रहा है, वहीं पर ध्यान दीजिएगा। कहता इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र आपको C2H5OH होगा, ये होगा आपका सी नंबर। कहता है एल्काइन कौन है? इसमें से मतलब पूरा में से एल्काइन कौन है? तो एल्काइन इसमें है C2H2 हो, C2H2 है, ए नंबर। कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप जानते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी, हम देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइए जल्दी। इसका भी होगा C12H22O11। कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन की संख्या होती है? कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन की संख्या होती है? कितनी होती है? तो इसका होगा आपका 3, डी नंबर। चलिए अगला जानते हैं। कहता शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किए जाने वाले बीज आपका बी नंबर अंकुर बीज है। कहता है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा उत्सर्जन। 57 में देखिए, कहता पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जो जाइलम है किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो उसका हो जाएगा पानी के लिए, ए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो सांस लेते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो आप सब भी जानते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए तब हम बताएंगे। श्वसन के अनुसार कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। कहता फलों को पकाने में निम्न में से किसका नियंत्रण किया जाता है? फलों को जो पकाते हैं उसमें किसका नियंत्रण किया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन हो जाएगा, सी नंबर। कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह क्या कहलाती है? न्यूरॉन की वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह क्या कहलाती है? डेंटाइड कहलाता है। कौन सी? डेंटाइड, डेंट्राइड। चलिए ए नंबर होगा आपका। कहता निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन हो? तो एड्रीनलिन है, एड्रीनलिन है, ये नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका हो जाएगा चबाना, डी नंबर हो जाएगा। कहता है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो आपको बता दें, ए नंबर का 270 दिन। और 270 दिन को आप कैसे निकालिएगा? 9 को 30 से गुना कर दीजिएगा और वैसी तरह निकल जाएगा। और 1-2 दिन एक तीसरा जैसे लगता है वो सब जोड़ दीजिएगा तो 270 दिन हो जाता है। कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान
कब शुरू किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपका बी होगा। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब सांस में कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? सांस में कौन सी बीमारी होती है? तो इसका होगा मतलब बी और सी दोनों। तो टीबी भी होता, निमोनिया भी होता है। मतलब ये भी होगा आपका, निमोनिया भी होगा। मतलब डी नंबर में टिक लगेगा। आगे चलते हैं। कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है? मतलब मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता, पूरी तरह से नहीं पचा पाता है दोस्तों? किसको? तो सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज को। बी हो जाएगा आपका। कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? मतलब कभी कभी देखते होंगे इंसान पागल हो जाता, कहता ब्रेन ब्रेन अथी हो गया, खराब हो गया। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। मतलब सबसे अधिक इंसान जब टेंशन ले लेता है तो उसी का ब्रेन हेमरेज कर जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी आप टेंशन से पढ़ाई भी नहीं करें या कोई भी काम टेंशन से नहीं करें, मस्त से करें ताकि आपको कुछ ना हो। कहता निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आपका बी कष्टुकुटा। कष्टकुटा क्या होगा? कष्टकुटा बी नंबर होगा आपका। कष्टकुटा। कहता है अगला क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, नीलय द्वार। 70 तक पहुंच चुके हैं हम दोस्तों। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको इस तरह मेन मेन क्वेश्चन देते रहें। और अगला वीडियो में हम आपको इसी का सब्जेक्टिव मेन मेन क्वेश्चन दे रहे हैं। कहता है 71 में हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। हाइड्रा जो होती है उसमें अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो मुकुलन द्वारा होती है। किसमें? मुकुलन द्वारा। ए नंबर होगा। अगला है, कहता है जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है। जनन के द्वारा मतलब जनन के द्वारा साथ साथ जो होता है रोग, वो कौन सी रोग है? तो जनन संचारित रोग है। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। देखिए डी, ये ऐसी रोग है जो मतलब मतलब सिफिलिस भी है, एक रोग है। गो 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 गोनोरिया है। तो एड्स भी है। मतलब इनमें से सभी ऐसी रोग है जो सब जनन के द्वारा जिस अगर माता के में है तो पिता, अगर माता में है तो बच्चे में होबे करेगा, और पिता में तो बच्चे में होबे करेगा। यह फिक्स है। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं दोस्तों। 73 नंबर में कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ए नंबर। कहता है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए जो है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? इसका इसमें सी बी होता है। इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी होता है, सी होता है। कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रण करता है? तो इसमें कौन नहीं नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन नहीं नियंत्रण करता। ये हो जाएगा इसका। कहता है
पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब पादप को जो बढ़ाता है हार्मोन, वो हार्मोन क्या कहलाता है दोस्तों? ए नंबर जिबरेलिन कहलाता है, जिबरेलिन कहलाता है। कहता है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित अंतस्रावित ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतस्रावित ग्रंथि के द्वारा होता है। ए नंबर 78 पे मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कितने जोड़े पाई जाती है, तो ये होगा आपका सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 3। एंडोजेन है। अब पूछ रहा है दोस्तों एंडोजेन है, तो एंडोजेन क्या है? मेल हार्मोन है। कौन? पुरुष, मतलब पुरुष हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर को प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसको मेंडल ने चुना। तो अभी तक दोस्तों मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप सबका धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट करें और शेयर लाइक ज़रूर करें। और आपको इसी का मतलब 80 क्वेश्चन है, 80 में आपको 40 ही बनाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 80 इसीलिए किया क्योंकि बच्चे कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाए थे, और इसी कारण से 80 में से 40 आपको बनाना है। धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो।